आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर की विकास समिति में करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया ने छात्र नेता राहुल सिंह जाट को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। सांसद मनोज राजौरिया ने सांसद प्रतिनिधि के रूप में राहुल सिंह जाट की नियुक्ति का बाकायदा घोषणा पत्र जारी कर उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। इस नियुक्ति पर राहुल सिंह जाट ने मिली जानकारी के लिए सांसद मनोज राजौरिया की ओर से धौलपुर विधि महाविद्यालय स्टूडेंट्स को हर संभव आवश्यक सुविधा एवं शैक्षणिक वातावरण मुहैया कराने पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया। विधि महाविद्यालय धौलपुर की विकास समिति में सांसद प्रतिनिधि के रूप में नामित छात्र नेता राहुल सिंह जाट वर्तमान में LLB वित्तीय वर्ष का छात्र हैं, जो भाजपा के युवा मोर्चा में जिला महामंत्री के रूप में पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पूरा मामला जिला अधिकारी कार्यालय परिसर का है, जहां आज हड़माफी प्रधान दंपति ने जिला अधिकारी को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगी। प्रधान दंपति ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत हड़माफी में कुछ अराजक तत्व द्वारा चुनाव रंजिशन के कारण गांव के विकास कार्यों में बाधा डालने के लिए बाबत पीड़ित द्वारा दिनांक 2/4/22 को शरारती तत्वों के खिलाफ लिखित शिकायत पत्र दिया था, किंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी दौरान पीड़िता के राशन कोटा के खिलाफ संबंधित गांव के लोगों के साथ उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र दिए गए थे। जांच के दौरान उप जिलाधिकारी व सप्लाई इंस्पेक्टर की जांच के दौरान दोषी पाया था। जिससे राहुल त्रिवेदी आए दिन फर्जी शिकायत इसलिए करते थे कि उसके मामा रमेश कोटेदार का राशन कोटा निलंबित किया जा चुका है, जिससे ये हमारी फर्जी शिकायत करते रहते हैं। मेरे विरुद्ध चुनाव में इनकी माताजी लड़ी थी, जो कि पराजित हो गई। उसी दौरान अनुसूचित जाति के लोगों को रात में चढ़कर गाली गलौज की गई थी, जिससे उनके विरुद्ध थाना बदौसा में SC/ST का मुकदमा कायम है। हमारी मांग है कि उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। हाँ माफी। आज आप किन समस्याओं को लेकर आए हैं? मैं ये समस्याओं के लेके आया हुआ हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि प्रधान पति द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी, जो कि रोजगार सेवक हैं, जो कि इनकी शिकायत मैंने 15/6/2021 को जिलाधिकारी महोदय से किया था। जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मैंने कहा कि ये तो मेरे ऊपर षड्यंत्र, कुछ विपक्षियों को से मिलकर षड्यंत्र रचना चाहती हैं। तो मैं तुरंत जिलाधिकारी जी के पास आया, जो कि 2/4/2022 को, 16/4/2022 को और इसके बाद 22/4/2022 को मैं लगातार 3 दिन से जिलाधिकारी महोदय के पास आ रहा हूँ। क्योंकि कुछ एक हमारे यहाँ राहुल द्विवेदी हैं, जो कि बांदा आवास करते हैं, तो उनकी माँ चुनाव में पराजित हुई और उनके मामा का, सगे मामा का कोटा सस्पेंड हुआ। वो आए दिन जिलाधिकारी महोदय से फर्जी शिकायत करते रहते हैं गौशाला की विषय में, और हड़हा माफी के कार्य में बाधा डालते हैं सरकारी। तो मैं ये चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करके दोषियों के ऊपर मुकदमा कायम किया जाए। पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अभिनंदन के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा अभ्यस्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री लक्ष्मी निवास मिश्र व क्षेत्र अधिकारी बबेरू सत्यप्रकाश शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में थाना बबेरू क्षेत्र के हरदोली नहर की पुलिया के पास से दिनांक 19/20/4/22 की रात हुई लूट की घटना का आज दिनांक 21/4/22 को सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को लूटे गए सामान के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अभियुक्त की तलाश अभी भी जारी है। गौरतलब है कि दिनांक 19/4/22 की रात में हरदोली नहर की पुलिया के पास से 2 अज्ञात बाइक सवार लुटेरे द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस संबंध में थाना बबेरू में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। विवेचना के क्रम में 2 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए, जिसमें से एक अभियुक्त को आज दिनांक 21/4/22 को लूटे गए माल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अभियुक्त की तलाश भी जारी है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, घटना में प्रयुक्त एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, एक अदद मोटरसाइकिल होंडा साइन बिना नंबर प्लेट की और एक अदद एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन
अरुण गर्ग उर्फ रामरुचि पुत्र माता प्रसाद निवासी हरदोली थाना बबेरू जनपद बांदा। मुख्य अपराध संख्या 245-16 धारा 379 भारतीय दंड विधान थाना बबेरू, 241-18 धारा 79 भारतीय दंड विधान बबेरू, 242-18 धारा 41, 411, 413 भारतीय दंड विधान थाना बबेरू। मुख्य अपराध संख्या 141-20 धारा 379 2-3 गैंगस्टर एक्ट थाना बबेरू। मुख्य अपराध संख्या 117-22 धारा 394, 504, 506, 411 भारतीय दंड विधान थाना बबेरू। मुख्य अपराध संख्या 118-22 धारा 325A एक्ट थाना बबेरू। सर आज किस तरह की पेशी करी है क्या? ये देखिए थाना बबेरू क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टोला कला से अंकित और इनके मित्र दोनों 19/20 की रात्रि में कस्बा बबेरू आ रहे थे। रास्ते में दो अज्ञात लोगों ने इनको तमंचा दिखाकर इनसे एक मोबाइल रेडमी कंपनी का और 15,000 रुपये छीन के भाग गए थे। तत्काल हम लोगों को सूचना मिली थी, हमने मौके पर जाके दबिश दी तो एक अरुण नाम का व्यक्ति जो हमने गिरफ्तार किया था, इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस और एक रेडमी कंपनी का मोबाइल जो बादी का था वो मौके पर इनसे मिला था। एक होंडा साइन एक मोटरसाइकिल भी बिना नंबर की मिली है और अभियुक्त अरुण को तत्काल हिरासत में ले लिया गया है। इसको न्यायिक सुरक्षा में अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। दूसरा अभियुक्त एक जुबेर नाम का है, वो भी हरदौली का रहने वाला है और ये दोनों मिलकर घटना को अंजाम दिए थे। ये अरुण पूर्व में भी 4-5 मुकदमों में पहले से इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हैं और हम इसमें आगे की कार्रवाई करके और शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करेंगे। हल्द्वानी के वरिष्ठ व्यापारी नेता राजीव जायसवाल ने कहा कि ऊर्जा प्रदेश में ऊर्जा का संकट होना गंभीर बात है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि समूचे प्रदेश में हो रही विद्युत कटौती से आम जनमानस त्रस्त है। उन्होंने कहा कि सरकार विद्युत कटौती पर ध्यान देकर जनता को इस समस्या से निजात दिलाए। आगे उन्होंने कहा कि व्यापारी हितों के लिए संघर्ष करना उनका कर्तव्य है। लालकुआं दौरे पर आए श्री जायसवाल ने और भी विस्तृत वार्ता हमारे विशेष संवाददाता से की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। वरिष्ठ व्यापारी नेता श्री राजीव जायसवाल जी इस समय राष्ट्रीय न्यूज चैनल लाइव टीवी के साथ जुड़े हुए हैं और आप उत्तराखंड की जन समस्याओं के निदान के लिए अक्सर सजग रहते हैं और आपसे जानना चाहेंगे जायसवाल जी, वर्तमान समय में आपकी नज़र में राज्य के भीतर क्या प्रमुख समस्याएं हैं और उनका किस तरह से निदान होना चाहिए? यदि मैं देखूं तो इस समय व्यापारिक दृष्टिकोण से तो इस समय जो विद्युत कटौती जो हो रही है, अघोषित विद्युत कटौती के बारे में बात करेंगे तो जी बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा। और इस समय क्या है कि 2 वर्षों से कोरोना काल में व्यापारी वैसे ही पिसा रहा और उनके कारोबार बिल्कुल ठप के में आ गए। और इसके अलावा यहाँ पर सिटकुल क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, पर्यटन नगरी है और इस दौरान जो विद्युत कटौती इतनी ज़्यादा हो जाने के कारण लोगों के उत्पादन ठप हो गए और जो कारोबार रनिंग स्थिति में आने वाला था उस पर भी भारी चोट पहुंची है। अच्छा, ये बताइए क्या मतलब व्यापारियों के द्वारा क्या इस समस्या को सरकार के सामने रखा गया है या कोई मांग आपके द्वारा रखी जाएगी? हमेशा जब भी इस टाइप की कोई भी द्वारा इन लोगों के द्वारा विद्युत विभाग के द्वारा जो इस तरीके की कभी भी चीज़ होती है तो कभी ऐसा भी होता है सरकार को नहीं पता होता है और उसके अलावा भी ये लोग अधिकारी लेवल पे भी ये सारी चीजें हो जाती हैं। इस समय व्यापार मंडल हमेशा जागरूक रहता है, अवेयर रहता है और तुरंत ही आंदोलन के रूप में और उनके घेराव के रूप में, ज्ञापन के रूप में समस्या उठाते रहते हैं, उनका घेराव भी करते हैं, उनको ज्ञापन भी देते हैं और उसका समाधान कराने के लिए त्वरित लगे रहते हैं। अच्छा, आप एक वरिष्ठ व्यापारी नेता हैं, एक वरिष्ठ व्यापारी नेता होने के नाते आप उत्तराखंड के व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तराखंड के व्यापारियों को ये संदेश मेरा हमेशा रहेगा कि हमेशा सदैव ईमानदारी के साथ काम करें। जो नियम कायदे कानून है, सरकार के गाइडलाइंस हैं, जो उन्हीं हिसाब से काम किया जाए और उसी में बढ़ोतरी भी है, बढ़वार भी है और सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग भी रहता है। अच्छा, आप सरकार से क्या मांग करते हैं विद्युत कटौती के संदर्भ में? विद्युत कटौती के संदर्भ में ये मांग करते हैं, एक तो ये कि विद्युत के मूल्य अभी अप्रैल में फिर बढ़े हैं, काफी तेज बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, उसके बाद भी पूर्ति भी अभी पूरी नहीं हो पा रही है। तो सरकार से मेरी बिल्कुल पुरजोर मांग है कि विद्युत कटौती बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूर्व में भी ये
कटौती रहित क्षेत्र रहता था। उत्तराखंड हमारा कटौती रहित क्षेत्र है, क्योंकि पर्यटन नगरी भी है, औद्योगिक नगरी भी है, औद्योगिक क्षेत्र भी है, तो इसमें कटौती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और यदि किसी कारण टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हो भी तो उसकी कम से कम उसकी पूर्व में घोषणा की जाएगी, इस समय से लेकर इस समय तक विद्युत नहीं सप्लाई हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जयसवाल। वाराणसी के पिंडरा तहसील क्षेत्र के बरजी गांव में योग गुरु बाबा रामदेव ने आज लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। सुबह 5 बजे से योग शिविर का शुभारंभ हुआ, जो 9 बजे तक चलता रहा। शिविर में काफी संख्या में ग्रामीणों, शहरवासियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया और योग किए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वाराणसी बच्चू सिंह ने कहा कि काशी वासियों के लिए एक सुखद पल है। बाबा रामदेव के द्वारा दर्जनों गांव के लोगों ने योग के विषय में जानकारी ली। मेरा नाम बच्चू सिंह है और मैं वाराणसी जनपद में अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल एवं कानून व्यवस्था के पद पर कार्यरत हूँ। सर, यहाँ आज बाबा रामदेव की योग शिविर में आए, योग व्यापन किया, क्या संदेश? जी, आज एक बहुत सुखद अवसर था और मैं समझता हूँ काशीवासियों के लिए एक बहुत बड़ा संयोग था कि बाबा रामदेव यहाँ पर पधारे और वर्जी की इस पावन भूमि पर हमारे पूर्व IAS ऑफिसर NP सिंह साहब के प्रेरणा से ये कार्यक्रम बाबा रामदेव का यहाँ पे आज हुआ है और हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ये लाभकारी है। इससे न सिर्फ योग भगाए रोग के नारा मजबूत होगा, बल्कि और जितने भी समग्रता का जो एक नारा है बाबा जी का, कि हम लोग अपने संस्कारों में, अपने चरित्र में और अपने आप को उद्योगवान बनाते हुए और संकल्प में कोई विकल्प न रखते हुए अपने राष्ट्र को सशक्त बनाएंगे। ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रेरणा आज हमारी नई पीढ़ी को भी मिली है और जो भी हमारे यहाँ के निवासीगण हैं सभी लाभान्वित हुए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी। हिम्मतनगर में बिन सचिवालय परीक्षा के दौरान हिम्मत हाई स्कूल में एक विकलांग परीक्षार्थी की कक्षा की दूरी अधिक होनी चाहिए। परीक्षार्थी की जांच बंदोबस्त स्थित हिम्मतनगर B संभाग थाने के सर्वे स्टाफ ने की। इसके साथ कमरा नंबर प्राप्त करें, अधिक धूप प्राप्त करें और रेतीले स्थान प्राप्त करें। उन्होंने परीक्षा कक्ष में अपने एक्टिवा पर परीक्षार्थी को बैठने में मदद करने का उत्कृष्ट कार्य किया। वाराणसी के पिंडरा विधानसभा की फर्जी ग्राम सभा में रविवार को वाराणसी पब्लिक स्कूल एक कैंपस में योग गुरु बाबा रामदेव के द्वारा दूर दराज से आए लोगों को योग सीखने का मौका मिला। बाबा रामदेव के द्वारा वहां पर मौजूद हजारों की संख्या में लोगों को जीवन में निरोग रहने के लिए कई योगा के भंडार का पिटारा खोलकर लोगों को ज्ञान किया गया। योग गुरु बाबा रामदेव अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए हैं। शनिवार को शाम 4:30 बजे इंडिगो एयरलाइंस विमान से वे वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरे, जहां पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह के साथ ही अन्य नेताओं और अधिकारियों ने उनकी आगवानी की। उसके बाद वे बरजी गांव में स्थित रिटायर्ड IAS NP सिंह के आवास पर पहुंचे और वहीं पर रात्रि विश्राम की। बरजी गांव में ही स्थित बनारस पब्लिक स्कूल में ही वे आज सुबह 5 बजे से योग शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें बरजी गांव के साथ ही नयपुर, दबथुआ, मलहद, कठीराव, बचोरा, कुआर, घम्हापुर, थाने, रामपुर सहित दर्जनों गांव से काफ़ी संख्या में ग्रामीण योग करने के साथ ही योग के बारे में जानकारी प्राप्त की। योग शिविर समाप्त होने के बाद बाबा रामदेव ने स्कूल परिसर में ही योग भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान पूर्व IAS MP सिंह के काव्य संग्रह शब्द कुछ कहे अनकहे से पुस्तक का विमोचन भी किया। साबरकांठा तालोद तालुका के अतरोली डोलजीवास गांव के एक घायल कपिराज को तलोद पशु अस्पताल भेजा गया। गौरतलब है कि घायल कपिराज की जान बचाने का उतना ही महत्व है जितना कि इंसानियत दिखाने का, ताकि जिला प्रशासन वन विभाग के टोल शुल्क नंबर 1926 की मदद से एक कपिराज की जान बचाने में सफल हो सके। अतरोली गांव के अर्जुन सिंह ने तुरंत तलोद वन विभाग को सूचित किया। तलोद वन विभाग के अधिकारी तुरंत अतरोली डोलजीवास में मौके पर पहुंचे। फिर कपिराज को ले जाकर तलोद पशु चिकित्सा अस्पताल ले जाया गया। राजीव गांधी सेवा केंद्र बोधपुरा में विशेष ग्राम सभा का ग्राम पंचायत सरपंच भूप सिंह बघेल की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। उक्त ग्राम सभा में ग्राम विकास अधिकारी परमाल सिंह गुजर ने बताया कि ग्राम सभा में बाल संरक्षण,
व मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। पंचायत सरपंच भूप सिंह बघेल ने लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना व उन्हें दूर करने का आश्वासन भी दिया। कुछ समस्याओं को तो मौके पर ही निस्तारित किया। ग्राम विकास अधिकारी परमाल सिंह गुजर ने खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों से खाद्य सुरक्षा की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करवाने की बात कही। कनिष्ठ सहायक रामबक्स वर्मा ने ग्रामीणों को मनरेगा योजना में वंचित पात्र परिवारों को रोजगार देने व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के प्रचार प्रसार की बात कही और बताया कि यदि बाल शरण करना हो तो बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक बताना होगा। उक्त मौके पर समाज सेवी बच्चू सिंह ने समाज के विकास में बच्चों की भूमिका के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। उक्त मौके पर ग्राम पंचायत सदस्य व अन्य ग्रामीण जन मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।